जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डिफेंस अड्डा पर। डिफेंस अड्डा आपका अपना अड्डा है जिसमें आप डिफेंस से रिगार्डिंग सारी बातों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है वो आपको मिल जाता है। आपकी सारी डाउट दूर करने के लिए, आपको लेटेस्ट और अपडेट जानकारी देने के लिए डिफेंस अड्डा आपके लिए हमेशा रेडी रहता है। तो आज मैं खान सर आया हूँ एसएसपी हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की जानकारी लेकर आपको, पर्टिकुलरली आपको ये बताने के एसएसपी हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल वैकेंसी आई है इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। सबसे सीधा सा सवाल है भाई, आपको मिलिट्री में जाना या आर्मी में जाना हर देशवासी का सपना होता है। ख़ास तौर से यूथ है, उनमें क्रेज़ होता है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है, ताकि वो देश की सेवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके, अपने आप को प्राउड फील कर सके, अपने माता पिता का नाम ऊँचा कर सके। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मॉनेटरी गेन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देश की सेवा तो एक तरफ करते हैं लेकिन साथ ही साथ आपको सैलरी भी आपको मिलती है, वो भी कोई किसी जैकपॉट से कम नहीं होती है। क्योंकि एक तरफ तो आप देश की सेवा करते हैं सैनिक बनकर, दूसरी तरफ आपको सैलरी मिलती है। तो आइए डिसाइड करते हैं, आइए देखते हैं, एक ओवरव्यू हल्का सा ले लेते हैं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल को कितनी सैलरी ऑफर होती है, कितनी इन हैंड उसको मिलती है। तो छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा कि एसएसबी हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में इस साल 2021 में टोटल 115 पोस्ट हैं दोस्तों, और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 22 अगस्त 2021। लाइंस आपकी ओपन हैं, आप चाहें तो आज ही अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो कल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देरी करने वाली की कभी क्या कहना चाहिए कि देरी करने वाला जो होता है वो हमेशा देर से ही काम करता है। तो इसलिए बेहतर है कि पहली फुर्सत में आप अपने फॉर्म को भर डालें, और जो एसएसबी की निर्धारित साइट से जहां पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, दैट इज़ ssbrec.gov.in या ssb.nic.in। इन दोनों साइट्स पर जाकर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हैं या अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सॉरी। SSB Head Constable Salary Structure देखते हैं। The salary for the candidates who have been selected in SSB Head Constable recruitment has an attractive package। याद रखिएगा ये हेड कांस्टेबल की रैंक है, तो इसमें आपको एक अट्रैक्टिव पैकेज ऑफर किया जाता है। नोटिफाइड एसएसबी हेड कांस्टेबल वैकेंसीज अंडर ग्रुप सी, ये ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, नॉन गजेटेड, गजेटेड नहीं है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं लेवल 4 की। पे स्केल इनका है आपका 25,500 से लेके 81,100 तक, यानी आपका बेसिक इससे अलग होगा, ये आपका इन हैंड होगा। अब इन हैंड में आपको क्या ऐड होगा, क्या डिडक्ट होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये एज पर द 7th पे कमीशन है, लेवल 4 7th पे कमीशन। अब ये तो आपको पता लग गया है कि 25,000 के लगभग है, लेकिन देखते हैं कि क्या क्या इसमें और ऐड होना है। तो एसएसबी हेड कांस्टेबल के पर्क्स और बेनिफिट जो हैं, जहाँ तक बात रहती है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, आपको बेहतरीन आपको पर्क्स और बेनिफिट्स आपके ऑफ़र किए जाते हैं जो सशस्त्र सीमा बल में चुने जाते हैं। ठीक है, 2021 कर देते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, वो टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार। तो याद रखिएगा एसएसबी चाहे किसी भी कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे हेड कांस्टेबल की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे इंस्पेक्टर की हो, वो आपको हमेशा अमेजिंग अलाउंसेस ऑफर करता है, जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल लीव कंसेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, रिफ्रेशमेंट अलाउंस और बाकी के और भी जो रह जाता है वो सब आपको इसमें ऑफ़र किए जाते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि आपको देश सेवा के साथ साथ जेब सेवा का मौका भी मिल रहा है। जेब सेवा का मतलब है कि आपकी जेब में धन भी आ रहा है और आप देश की तन मन धन से सेवा भी कर पा रहे हैं। एसएसबी हेड कांस्टेबल salary in hand salary after the deductions or the cuttings, the remaining salary is known as in hand salary. This concept is followed by SSB, यही concept SSB follow करता है। The SSB head constable will see different deductions like tax, insurance etc. अब देखते हैं ग्रेड पे आपका 2400 रुपये रहता है, यानी कि 2400 ये ग्रेड पे आता है। लेवल 4 जिसको मैंने अभी कहा था आपका, तो ये उसका है लेवल 4 का। बेसिक पे आपकी 7510 है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, और कैश इन हैंड आपको पड़ेगा 25,000 से 30,000। ठीक है, तो यानी कि 25,000 से 30,000 सैलरी आपको मिलेगी, इतने सारे स्टाइपेंड, इतने सारे क्या कहना चाहिए अमेजिंग अलाउंस के बाद। तो ये कम नहीं है, सेवा की सेवा और मेवा की मेवा, बढ़िया।
और अब आप जैसा कि जानते हैं कि जुलाई से आपका डीए जो है वो बढ़ गया है, वो 28% हो गया है। तो यानी आपकी बल्ले बल्ले है, यानी आपको, ठीक है ना, केक के ऊपर कहते हैं सोने पे सुहागा, वैसी बात हो गई है। पहले आपको जितनी सैलरी मिलती थी अब उससे बढ़कर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि 7th पे कमीशन लागू हो गया है और एरियर आपको दिया जाएगा। तो आफ्टर अपडेट अबाउट डीए, डियरनेस अलाउंड फ्रॉम 1 जुलाई फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एसएसबी जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, तो आप सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय कहलाएंगे। सेंट्रल एम्प्लॉय डियरनेस अलाउंस इज इंक्रीज बाय 11%। ये पहले 17% था, लेकिन अब इसे 28% कर दिया गया, यानी सीधे 11% आपकी सैलरी में मलाई। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये थी इंक्रीमेंट से पहले, और अब 11% डीए जो है ये 2,200 रुपये एक्स्ट्रा आपके जेब में आएगा। तो योर सैलरी विल बी 2,200 रुपीज़। तो 11% एक्स्ट्रा आपको और मिलेगा। अब आपकी सैलरी स्लिप की बात करते हैं। सैलरी स्लिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द सशस्त्र सीमा बल कांस्टेबल, where the candidate can see all the deduction and lots of other things in your salary slip. After the end of each payment cycle, the SSB head constable will receive the salary slip. उनको सैलरी स्लिप दी होती है जिसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था ताकि आप जान सकें, जो एस्पायरेंट्स हमारे एसएसबी हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता लग जाए कि कितना उनको आखिर सैलरी मिलेगी। तो ये हमारी सैलरी थी। और इसके अलावा आप कोई भी बात जानना चाहते हैं डिफेंस के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिफेंस अड्डा को, और आप बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे लाइव बैचेस भी चलते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब सेशन में भी जुड़ सकते हैं। पूरे 24/7 आपकी हेल्प के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। ठीक है, अब इजाज़त लूँगा एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जय हिंद, जय भारत बच्चों।